अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज बन रहे हैं मेरे किचन में डोनट, जो मेरे बच्चों की भरपूर फरमाइश थी। चॉकलेट सिरप भी मैंने रेडी कर लिया था, ये भी मैंने खुद घर में ही बनाई थी चॉकलेट भी। और जो है डोनट रेसिपी साथ साथ चलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ख़वातीन का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ओवर थिंकिंग, हमारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। क्या आपको भी सारे दिन दिन जो है आप भी अपने माइंड में यही चीज़ सोचती रहती हैं कि अगर ये ना होता तो ये हो जाता, काश मैं ये ना बोलती या मैं ये ना कहती, पता नहीं आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। मतलब आपको ये लगता है कि 24 घंटे दिमाग जो है वो एक फ़िल्म की तरह चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। दिमाग के अंदर जो सोचें हैं वो बहती जा रही हैं, बहती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, रुक नहीं रही। और हालाँकि आप सोचना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हर वक़्त एक नई सोच दिमाग में पैदा होती रहती है अपने आप से आप। घर में कोई बात हो जाती है तो फ़ौरन छोटी-सी बात भी जो है वो पहाड़ जैसी लगने लगती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों होगा, कब होगा। हर चीज़ को सोचना, डीपली सोचना। हुँ? अच्छा, आपको एक बात बता दूँ कि मैंने विदाउट एग जो है वो डो बनाई थी। मेरे पास अंडा नहीं था और घर में कोई था भी नहीं जो मुझे ला के दे अंडा। तो बस ये है कि मैंने सिंपली जो यीस्ट मेरे पास पड़ी थी उसको मैंने दूध के अंदर जो है आधे घंटे के लिए नीम गर्म दूध में आधे घंटे के लिए उसको मैंने भिगोकर रख दिया था। और उसके बाद जो है मैंने मैदा लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा चीनी, नमक और घी डालकर उसको एक जैसा कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने उसी दूध से जो है इस आटे को डो बनाकर मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इस डो को जो है वो अच्छे तरीके से इसका ढक्कन ढक कर इसके ऊपर से कपड़ा इतना मोटा मैंने इसके ऊपर कपड़ा रखकर मैंने इसे अलमारी पे रख दिया था। क्योंकि आप इसको जितनी गर्म जगह पे रखेंगे ना, ये इतनी जल्दी राइज़ होगी डो, मैं आपको बताऊँ। उतनी जल्दी ये फूलेगी। उतना जल्दी आपका आटा तैयार होगा। लेकिन इसको वैसे तो ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो है कम से कम 2 घंटे तो हर हाल में आपने इसको रेस्ट देना होता है डो को, उसके बाद जो है ये आपका होगा। और फिर उसके बाद फिर मैंने इसके 2 घंटे बाद जो है फिर मैंने इसके डोनट बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है? अच्छा, तो बात कर रहे थे हम कि एक छोटी-सी बात भी जो है वो एक पहाड़ जैसी लगती है, समझ नहीं आता कि किस तरह इस चीज़ को हल किया जाएगा या क्या होगा, किस तरह होगा। हर वक़्त जो है एक अजीब-सी टेंशन दिमाग में चलती रहती है। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो स्पेशली आपके लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चे, रिश्ते, घर के काम, इन सब को मैनेज करना। और साथ-साथ फिर जो दिमाग की फ़िज़ूल सोचें हैं और मसले-मसाइल हैं उनको जो है वो अ, कंट्रोल करना। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो कुछ ऐसे ही ज़रूरी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, आप किस तरह अपने दिमाग की फ़िज़ूल और जो बेज़रूरी सोचें होती हैं उनको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो बेल रही थी। एक बात याद रखिएगा कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मैदा लिया था, तो मैंने कहा था यार ये बहुत ज़्यादा बन जाएँगे। जितने मोटे डोनट आप बनाएँगे ना, जितना मोटी इसकी यानी आप रोटी बेलेंगे, उतना ज़्यादा आपके डोनट फूलेंगे। तो कोशिश करें मोटे-मोटे डोनट जो हैं उन्हें रखने की कोशिश। अच्छा, मेरा ये था कि मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मैदा लिया था। मैंने कहा कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए। अब जैसे ये वाला डोनट आप देख रही हैं, ये बाकी डोनट से बहुत ज़्यादा मोटा है। तो यानी इस तरह जितने मोटे डोनट होंगे ना, उतना ये और मज़ीद फूलेंगे और मज़ीद। और ये बनाने के बाद भी ना इसको तकरीबन आधे घंटे तक आपने किसी बंद जगह पे रख देना है। मैंने तो ओवन के अंदर रख दिए थे। ओवन चलाना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। अब ये देखें, ये रोटी है ना, इसको मैंने और मतलब बेला है। इसको मैंने जो है थोड़ा-सा मोटा ही रखना है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने बहुत ज़्यादा मैदा ले लिया है। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो यार मैंने कहा नहीं, ये तो मतलब क्योंकि डोनट मोटे जितने मोटे होंगे वो उतने ही फूलेंगे। तो खैर, लेकिन ये भी ठीक है, ऐसे भी ठीक रह जाते हैं। तो इनका जो बीच का जो होता है ना होल, वो थोड़ा-सा छोटा ही रखिएगा, क्योंकि जब आप इनको फ्राई करते हैं ना तो ये जो होल, ये बीच से जब आप इनको रखेंगे तो ये थोड़े नरम हो जाएँगे और ये होल जो है वो बड़ा हो जाता है। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि अब बेज़रूरी सोचों को किस तरह आप अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में वही कुछ जो है ज़रूरी टिप्स शेयर करूँगी। तो जी, तैयार हो जाएँ। आज से आप अपनी जो माइंड की फ़िज़ूल सोचें हैं उनको आप बंद कर देंगी, और सिर्फ़ अपनी सोचें ही बंद नहीं करेंगी। जब हमारे दिमाग में बेफ़िज़ूल जो है सोचें आना बंद हो जाती हैं, तो हम लोग ना
एक खुशगवार लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं, एक हैप्पी लाइफ की तरफ गुजर जा रहे होते हैं। क्योंकि ये जो हमारी ज़िंदगी जो होता है ना, हैप्पी सैड, ये सारा तो कुछ हमारे दिमाग का खेल होता है। हम जो है वो हर इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालना हमें आना चाहिए। हर इन्वायरमेंट में हमें अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारना आना चाहिए, डिपेंड करता है हम पे। ठीक है? तो हर छोटी बात को महसूस करना, ये चीज़ बंद कर देनी है आज के बाद आप लोगों ने। ओवरथिंकिंग तो ख़त्म ही कर देनी है, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई भी सोच तंग कर रही हो, यानी आप एक बहुत ओवरथिंकिंग कर रही हैं, आपने कॉपी पेंसिल लेनी है और आपने अपनी सोचों को कागज़ पर उतारना शुरू कर देना है। आपने लिखने लग जाना है। चाहे वो बुरी सोच है, अच्छी सोच है, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, जिस तरह की भी है, आपने उसको लिखना शुरू कर देना है। तेज़ी-तेज़ी से बस लिखते जाना है, जो-जो आपके दिमाग में सोच आ रही है, आपने लिखते रहना है। जब आप लिख लेंगी, तो फिर क्या होगा, आपकी जो सोच होगी, वो आपके दिमाग से निकल कर आपके सामने आ गई है। पहले जस्ट आप उसको सोच सकती थी, अब आप देख सकती हैं कि अच्छा, मैं ये सोच रही थी, ये जो मैंने लिखा है। हुँ? फिर जब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में होती है ना, तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी कि जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है ना, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है ना, उसकी पावर कम हो जाती है। तो जब आपके सामने आ जाएँगी आपकी सोच, जो आप सोच रही हैं, वो आपके सामने होगी, लिखी हुई कागज़ पे आपके सामने, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी। तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैं कितना गलत सोच रही हूँ। फिर वो आपके दिमाग से निकल कर कागज़ पे आ गई, आप लिख चुकी हैं उसको। आहिस्ता-आहिस्ता आपके दिमाग से रिमूव होती जाए। फिर आप ये सोचेंगी कि अच्छा, मैं ये क्यों सोच रही थी इतनी फ़िज़ूल चीज़, हैं? फिर आपको पता चलेगा कि मैं गलत सोच रही हूँ, मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, तो मुझे नहीं सोचना चाहिए, भाड़ में जाए, मुझे क्या ज़रूरत है किसी के बारे में सोचने की। ये चीज़ अच्छी है अगर आप ये सोचती हैं कि किसी के बारे में सोचेंगे, आपको क्या ज़रूरत है। जी हाँ, किसी का बारे में सोचकर अपने आप को परेशानी देना, ये तो बहुत ही फ़िज़ूल चीज़ होती है। तो जब भी कोई नेगेटिव सोच आपके ज़हन में आए, सबसे पहले तो उसको लिखना शुरू कर दें कागज़ पर, ओके? और जब आपके सामने होगी, तो उसकी पावर भी कम होगी और आप सब ईज़िली समझ सकती हैं कि आप सोच क्या रही थी। पहले तो ये देखें, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं कभी किसी दौर में बहुत ओवरथिंकिंग करती होती थी। जब मेरे जो है सेकंड प्रेगनेंसी होने वाली थी, तब की बात है। तब मैं मोस्टली मैं अकेली होती थी, क्योंकि घर में इतने कुछ होता नहीं था। मेरी नंद भी उस टाइम यूनिवर्सिटी में थी, तो मैं अकेली होती थी। और मैं इतना, उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था। हस्बैंड ज़्यादातर ज़ाहिर अपनी काम वगैरह पे होते थे, उस वक़्त मेरे हस्बैंड का डबल-डबल काम होते थे। तो मतलब मैं मोस्टली ओवरथिंकिंग, मैंने इतना सोचना, तो फिर मैं ना उन चीज़ों को लिखने लग गई। जब मैं लिखने लग जाती हूँ, तो फिर मुझे पता चल गया कि यार, ये मेरे सामने है। अच्छा, मैं ये चीज़ सोच रही थी, इतना फ़िज़ूल सोच रही थी। अच्छा, आप पूछिए ना कि आप इतना कहाँ से आप इतना किया? क्योंकि मैं जब अपनी सोचों को मैंने अपने सामने देखना शुरू किया, और जब मैंने देखा कि मैं ये सोच रही थी और ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, तो यकीन मानिए मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्या सोच रही हूँ फ़िज़ूल किसी के बारे में, भाड़ में जाओ सारे। तो ये चीज़ होती थी। तो अच्छा, अब मैं बना रही थी यहाँ पे चॉकलेट सिरप। मेरे पास डार्क चॉकलेट तो नहीं थी। मैंने जो है वो कोको पाउडर लिया, उसके अंदर मैंने दूध डाला, और मेरे पास मक्खन भी नहीं था, बटर, लेकिन मेरे पास घी था, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ी-सी चीनी डाली और इसमें घी थोड़ा-सा डाला, और फिर इसके बाद जो है इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से एक हो जाए, घी, चीनी और ये सारा कुछ। तो फिर इसके बाद हमने इसको बिल्कुल लो आँच पे हमने इसको पकाना है। और जैसे ही ये पकता रहेगा, मेरे पास कुछ चॉकलेट की टॉफ़ियाँ पड़ी हुई थी, उनके अंदर कुछ बादाम के फ्लेवर थे, तो वो मैंने फिर जो है इसके अंदर ऐड कर दिया था, उससे और भी ज़ायका, क्योंकि इसके अंदर आप जितना मतलब चॉकलेट के हिसाब से कुछ भी डालोगे ना, तो ये गाढ़ी हो जाएगी, तो मुझे इसको गाढ़ा ही करना था, थिक करना था, तो मैंने इसलिए इसके अंदर वो भी, और इतना अच्छा उसका ज़ायका आ गया था ना, उससे बहुत ज़बरदस्त उसका ज़ायका आ गया था, चॉकलेट जो टॉफ़ीज़ हैं उनको ऐड करने से। तो ख़ैर, वो साथ ही इनके साथ मेल्ट भी हो गई थी, और फिर मैंने इसको चूल्हे पे रखा, और अब मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह ये जो है वो गाढ़ी हो गई और फिर ये बनती रही। ख़ैर, तो उसके बाद ये है कि आपने अपना शुरू करना है लिखना। जब आप लिख लेंगी, तो आप बहुत सी जो है वो आप प्रॉब्लम आपकी हल होने लग जाएँगी। क्योंकि जब मसला आपके दिमाग में होता है ना, तो समझ नहीं आ रहा होता इसका हल क्या करें। लेकिन जब मसला आपके सामने कागज़ पे आ जाता है ना, तो आपकी ईज़िली हल हो जाता है।
ऐसा ही है ना, जैसे जो मैथ का सवाल होता है ना, जब तक वो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, आपको हल नहीं आता। लेकिन जब वो आपके सामने कागज़ पे रख दिया जाता है ना, तो आप किसी न किसी तरह उसको हल कर ही लेती हैं। तो बस यही सोच होती है। तो किसी तरह जो है आप अपने प्रॉब्लम को हल कर ही लेंगी। अपनी सोच की जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ग्राही, उन्हें खोल ही लेंगी। नंबर 2, हर सोच को सिर्फ़ 5 मिनट दें। ये जो टेक्नीक है ना, ये टेक्नीक आपको ये सिखाएगी कि आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में है। जो आपका दिमाग है वो आपके कंट्रोल में है, ना कि वो किसी और के कंट्रोल में है। यानी आपकी सोचों के कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है आपका दिमाग। आपको पता है कि आप 5 मिनट बाद अपने दिमाग को कहीं और शिफ्ट कर सकती हैं। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए, फेस हो, लाइक अगर आपके हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, या आपकी सास से हो गई है, या घर में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आपने सिर्फ अपने आप से ये कहना है कि मैंने इस प्रॉब्लम के ऊपर जस्ट 5 मिनट तक सोचना है। अपने मोबाइल पे अलार्म सेट कर लेना है। 5 मिनट के बाद जैसे ही आपका अलार्म बजेगा, आपने फ़ौरन से कोई काम करने लग जाना है। फ़ौरन से आपने, या तो आप लिखने लग जाएँ, या आप कोई बुक पढ़ने उठा लेना, फ़ौरन से आपने बुक पढ़ने लग जानी है। लेकिन आपने उस मसले से 5 मिनट के बाद सोचना नहीं है। इससे ये होता है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है। अगर आप 5 मिनट के ऊपर भी सोच रही हैं, तो इट्स मीन आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपको अपने दिमाग पे कोई इख्तियार ही नहीं है। आप बेधड़क सोचती हैं। तो यही चीज़ गलत है, इसी चीज़ पे आपने कंट्रोल करना है। ये चीज़ आपको सिखाएगी कि आप अपने माइंड पे किस तरह कंट्रोल कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि 5 मिनट के लिए आपको कोई अलार्म सेट करना पड़ेगा, और 5 मिनट के बाद आप जैसे ही वो अलार्म बजेगा, आपके दिमाग में ये चीज़ होगी, यार मुझे 5 मिनट बाद नहीं सोचना, मेरा अलार्म बज गया है। जैसे सुबह के वक़्त हम अलार्म सेट करते हैं, तो अलार्म बजता है, हमें पता होता है कि सुबह का वक़्त अलार्म बज गया और हमारे अब उठने का टाइम है, और हमने उठना ही उठना है। इसी तरह जब आप 5 मिनट के बाद अलार्म देखेंगी, तो आपके दिमाग में होगा कि अब छोड़ना ही छोड़ना है यार मैंने इस मसले को। आहिस्ता-आहिस्ता आपके कंट्रोल में आता जाएगा आपका माइंड जो है। आपको पता होगा कि आपने क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। 10 मिनट बाद मुझे नहीं इस मसले के बारे में सोचना, 5 मिनट बाद नहीं सोचना। तो थोड़ा-सा वक़्त दें इन चीज़ों को, थोड़ा-सा मसले को वक़्त दें। 5 मिनट इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक्शन लें, सिर्फ़ सोचें नहीं। मतलब हम लोग ना सोचते बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग काम नहीं करते, मैं आपको बताऊँ। अब जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, रूम का पर्दा ठीक करना है। आप सोच रहे हैं यार ये पर्दा ठीक करना है, ये कपड़े पड़े हैं इनको सही करना है, थक गई हूँ। देखिए सोचे नहीं, फ़ौरन उठे और जाके रूम का पर्दा ठीक कर दें। आपको पता है कपड़े पड़े हैं, और बिल्कुल आपके सामने पड़े हैं। फ़ौरन उठे और कपड़ों को तह लगा लें। चाहे 3, 4, 5, 6 जितने भी कपड़े आपसे तय होते हैं, आप कर लें। पहले मेरे साथ भी ये होता था, कपड़े पड़े हैं, वो पड़े ही रहते थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के साथ मशीन भी बहुत जल्दी, मैं आपको पता है आप लोगों को मैं लगा लेती हूँ। तो अब मैं क्या करती होती हूँ, चलते-फिरते 2, 3, 4, 5 कभी किसी की शर्ट, निक्कर, पजामा तय कर लिए। मतलब मैं पहले करती रहती हूँ चलते-फिरते। बस मेरा ये होता है कि बस हो जाएँगे चलते-फिरते। तो हर चीज़ को चलते-फिरते करते रहा करें, सोचे ना करें, फ़ौरन से जो है ना वो किया करें। छोटे-छोटे बेबी स्टेप लेना शुरू करें। हम लोग सोचते रहते हैं, हम लोग करते नहीं हैं काम। एक बात याद रखें, ओवरथिंकिंग की जो जड़ होती है ना, आपने वो चीज़ को ख़त्म करना है। यानी परफेक्ट ओवरथिंकिंग पता है हमारी क्यों होती है? क्योंकि हम हर चीज़ को ना परफेक्ट करना चाहते हैं। परफेक्ट करने से अच्छा है डन करना, यानी थोड़ा बहुत। मैंने आपको कहा ना, कपड़े मुकम्मल परफेक्टली तय होने से नहीं हो पा रहे, तो आप उनको स्लोली स्लोली करके कर लें। हर चीज़ को प्रॉब्लम मत बनाएं, हर चीज़ का मसला मत बनाएं। ठीक है, थोड़ा सा अगर सास से आपकी नहीं बन पा रही, तो इट्स ओके। थोड़ा सा आप जो है वो उसको वक्त दें। थोड़ा सा आप पीछे हट के देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने मुकाबलेबाज़ी करनी है, आपने खुश करना है। खुश करना बंद करके देख लें। हुँ? जब भी आपके दिमाग में सोचें आएँ, नेगेटिव सोचें आएँ, तो उनके बारे में अपने आप से ये सवाल करें कि क्या मेरे लिए जो मैं सोच रही हूँ, क्या मेरे लिए इसमें कोई फ़ायदा है, या मेरे लिए ये चीज़ कोई हेल्पफुल है? अब फ़र्ज़ करें आपकी आपकी नंद से, देवरानी या जेठानी से आपकी लड़ाई झगड़े हो गए और आप उनके बारे में सोच रही हैं। तो अपने बारे में ये सवाल करें, अपने आप से ये सवाल करें, क्या मैं जो सोच रही हूँ, क्या उसमें मेरा कोई फ़ायदा है?
क्या मैं सही सोच रही हूँ या मुझे उससे कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता, तो सोचना छोड़ दें। देखिए, आपकी अगर किसी से लड़ाई झगड़े हो गए, उसके बाद ये चीज़ सोचना कि काश मैं ये ना होती, मैं ये कह देती, ऐसे कहती, जब वक़्त गुज़र जाता है ना, तो वो गुज़र जाता है। हाल में रहना सीखें। हम हाल में नहीं रहते। 1 घंटे पहले आपका कोई झगड़ा हुआ ना, आप उसको आप 2 घंटे तक नहीं सोच सकती, वो आपका पास्ट हो चुका है। अब वो 1 घंटा वापस नहीं आ सकता, ये बात मेरी याद रखें। अब आप अगर जाकर जो बात आप सोच रही हैं, वो बात जाकर आप करेंगी, तो इट्स मीन आप प्रॉब्लम और मज़ीद बढ़ा रही हैं। आपके ज़हन में ये चीज़ आएगी, यार मैं अभी जाके उसको ये बात कह देती हूँ। नहीं, अब टाइम गुज़र गया है। 5 मिनट की भी एक बड़ी वो होती है। अब टाइम गुज़र चुका है, वक़्त गुज़र गया है। अगर आपने कुछ कहना था तो आप 1 घंटा पहले जब बात हो रही थी तो तब कहती, बस बात ख़त्म। अब मज़ीद बात को क्रिएट करना या बढ़ाना, मज़ीद बात को खींचना, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लिए मसला हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़रा देखा करें कि हम हाल में नहीं रह रहे, हम हमेशा, और कभी आपने गौर किया है, जब आप सोच रही होती हैं, आप हमेशा पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैं एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो हमेशा इन्होंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कह दिया, वो, यानी साल 2 साल पहले की बातें होती हैं, 3-4 साल पहले की बातें होती हैं। उनकी बातों में जब भी उनसे आप बात करोगे ना, तो आप उनकी बातों में ना आपको प्रेज़ेंट के हवाले से तो हमेशा शिकवे ही नज़र आएँगे, और पास्ट जो होगा, पास्ट होगा, उसकी बातें आपको ज़्यादा नज़र आएँगी। तो जो लोग पास्ट की ज़्यादा बातें करते हैं ना, जो लोग पास्ट में रहते हैं, वो कभी भी अपने आप को फ्यूचर में बेहतर नहीं कर सकते। तो अपने हाल में रहना सीखें। जो हुआ, हो गया। मैं कहती हूँ, मैं आप एक बात बताऊँ आपको, जो 1 घंटा पहले हो जाता है, वो हो जाता है। मैं उसके बाद नॉर्मल हो जाती हूँ। पहले मेरा ये बड़ा इश्यू होता था, मैं आपको सच बताऊँ, जब मेरी नई-नई शादी हुई, मेरे साथ बड़ा ये इश्यू होता था। मैं पुरानी बातों को लेके बैठी रहती होती थी। मतलब 2-2 3-3 दिन की बात को तो मैं सर पे सवार करके बैठी होती थी। फिर मैंने देखा, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो इस मामले में बड़े चिल हैं। वो जो हो गया, वो कहते हैं, बस जो हो गया, बस बात खत्म है, बात गई, रात की बात गई। तो वो यूँ करते होते थे। वो कहते थे, बस ठीक है ना, अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में बार-बार डिस्कस करना, उसके बारे में बार-बार सोचना, अपने आप को टेंशन देने वाला हिसाब है। तो इसलिए अपना जो है ना, थोड़ा-सा इस चीज़ पे देखा करें कि हम लोग हाल में रहें, ना कि हम लोग पास में रहें। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे मेरे एक मज़ेदार से डोनट बन के तैयार हो गए हैं, और इसके ऊपर जो है ना, मैंने थोड़ा-सा कोको पाउडर मेरे पास रखा था, वो छिड़का है, और बहुत ही यम्मी और बहुत अच्छे थे। अच्छा, मुझे तो ना विदाउट चॉकलेट अच्छे लगते हैं, मैं आपको सच बताऊँ ये। मुझे विदाउट चॉकलेट, अच्छा, कुछ आप देखेंगे इसमें से बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं, क्यों वो इसलिए फूले हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कुछ मैंने मोटे बनाए थे, और कुछ की जो रोटी थी वो ज़्यादा पतली हो गई थी डो। लेकिन ये है कि मैं यही कहूँगी, आप जब भी बनाएँ, पतले, जो रोटी को पतली मत रखें, थोड़ा-सा मोटा ही इसको बेलें, क्योंकि मोटे अच्छे लगते हैं डोनट। तो ख़ैर, घर में होते हैं तो घर के हिसाब से तो फिर ऐसे ही होता है ना। फिर बच्चे मेरे बड़े शौक से खाते हैं, मेरे बच्चों को ना कल रात से लगा हुआ था, मम्मा डोनट क्योंकि उन्होंने देख लिया था टीवी में डोनट बनते हुए। तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि मम्मा भी बना देंगी, और मैं इनके लिए पहले भी बना देती हूँ। तो आप बनाओ, आप डोनट बनाओ, अब तो बस इनको नाश्ते में भी चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो। अब फिर मैंने इनको बनाए, क्योंकि इसको ज़ाहिर है, इसकी डो को काफ़ी टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसमें इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। मैं ब्राउनीज़ बहुत शौक से बना लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, लेकिन जो डोनट है ना, उफ़ अल्लाह! इसमें बहुत टाइम खपता है, बहुत इसका सीरम बनाना पड़ता है स्पेशली। तो आपके पास अगर डार्क चॉकलेट की है, तो ज़ाहिर है उसको भी मेल्ट करना पड़ता है, उसमें बटर डालकर उसको भी मेल्ट करना पड़ेगा, थोड़ी-सी चीनी, शुगर डालनी पड़ती है उसमें, तो उसका भी थोड़ा हिसाब होता है। ख़ैर, बात हम कर रहे थे अपनी ओवरथिंकिंग के बारे में। तो अपने आप को प्रेज़ेंट में जीना सीखें, ना कि हाल में। ओह सॉरी, ना कि पास्ट में। और फ्यूचर की पर देखिए, ठीक है, इंसान अच्छे के लिए दुआ करता है, प्लानिंग भी करता है, नो डाउट, लेकिन फ्यूचर की टेंशन लेना, ये भाई कहाँ का असूल है? मसला बनाना अपने फ्यूचर को मसला कौन बनाता है? अब जो कल है, उसको आपको पता भी नहीं है कल क्या होना है, क्या नहीं होना। मैंने आपको बताया ना, मैं पहले ऐसी थी, बहुत सोचती थी, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये। लेकिन मैंने सोचा, यार,
मुझे नहीं पता कि मेरा कल कैसा होगा, आई डोंट नो, हो सकता है मैं कल दुनिया ना देख सकूं, मैं कल की सुबह, क्योंकि हमें नहीं पता हम कल होंगे भी या नहीं होंगे। हम फ्यूचर की वजह से अपना आज क्यों ख़राब करें। तो मैं यही, जो जॉइंट फैमिली में ख़वातीन रहती हैं, मैं उनको भी यही कहूँगी कि फ्यूचर का हमें नहीं पता कि यहाँ हम अपना घर होगा या नहीं होगा। तो जिस घर में आप रह रहे हो, कम से कम उस घर को तो अपना घर समझो, उस घर को अपना घर समझ के करो। उसमें बैठे रहना कि भई मेरा अपना घर आएगा तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, तो जब आएगा आप वहाँ पे भी कर लेना ना। पता नहीं आपको अपना घर देखना नसीब हो या ना हो, तो अपनी जो ख्वाहिशें अगर पूरे कर सकते हो तो भई इसी घर में कर लो जिसमें रह रहे हो। तो इतना मत सोचा करें, इतना मत सोचा करें। और मैंने तो देखा है अक्सर ख़वातीन होती हैं, आपको पता है वो शादी शादी के जो बारात, वलीमे, इन पे जो हुए होते हैं ना, मूड बने होते हैं, उनको भी ले के बैठी होती हैं शादी के कितने-कितने सालों तक। लाइक क्यों? तो अपना कल की वजह से अपना आज मत बर्बाद करो, और आने वाले कल की वजह से भी अपना आज मत बर्बाद करो प्लीज़। अपने आप को इतना सोचों में मत धकेलो। बस अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह आने वाला भी अच्छा बेहतर करे, जो हो गया सो हो गया। अगर कोई गलती हो गई है मेरे से उस पास में, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। हुँ? बस। और मेरा आने वाला कल बेहतर कर, अच्छा कर, देखना नसीब कर। अगर मेरे हक़ में बेहतर तो मैं उसे देख सकूँ, देखना नसीब कर। तो ये चीज़ें होती हैं, हम हर वक़्त हमने सोचते रहना, ओवरथिंकिंग करते रहना, अपने आप को फ़ज़ूल की टेंशन देना, मसला इतना सा होता है उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देना। तो ये बिल्कुल भी कहीं का भी वो नहीं है। ये जो ओवरथिंकिंग होती है ना, ये कोई बीमारी नहीं होती, ये एक आदत होती है, और आदत बदली जा सकती है। आदत बदली जा सकती है। बीमारी बीमारी पता है आपको क्या होती है? वो होता है डिप्रेशन। और मैं हैरान हूँ, मुझे जब मैसेजेस आते हैं ना, अभी हम डिप्रेशन में हैं। आपको पता भी है डिप्रेशन होता क्या है? आपको पता भी है? कभी ओरिजिनल डिप्रेशन की वीडियोस देखी है आपने? आपको लगता है टेंशन लेना, सास ने कुछ कह दिया, शौहर से लड़ाई होगी, वो जी मैं तो डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन वाला बंदा जो होता है ना, उसका सुबह उठ के मुँह धोने को भी दिल नहीं करता। खाना-पीना तो बहुत दूर की बात होती है। वो इवेंट्स, अब देखो मुझे मैसेज आया कि अभी मैं ना यहाँ अपनी फ्रेंड की तरफ आई हुई हूँ, उसकी शादी है, मैंने आपसे डिस्कस करना था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। तो मैंने कहा आप डिप्रेशन में होते हुए कैसे एन्जॉयमेंट हो रही है आपकी? तो मतलब डिप्रेशन वाला बंदा जो है ना, उसको कुछ समझ नहीं आती ये दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है? तो डिप्रेशन कहना इतना आसान है लोगों के लिए, लेकिन डिप्रेशन जो होता है ना, वो आपको आपको ना कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती। आपको नहीं पता चल रहा होता क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। डिप्रेशन होता है नो डाउट, एक मरला टाइम आता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पे एक आया था, 1 मंथ ऐसा आया था डिप्रेशन का, मैं आपको सच बताऊँ। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की उस डिप्रेशन वाली फेज़ से निकलने में। तो था, होता है, लेकिन जो डिप्रेशन होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कभी आप डिप्रेशन के उसमें जाएँ, बहुत बहुत ख़तरनाक। आप बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं डिप्रेशन में, बिल्कुल नाउम्मीद। आपको हर चीज़ बुरी लग रही होती है। तो मेरी बहनों, ये जो आप लोग हर बात को डिप्रेशन से रिलेट कर लेती हैं, डिप्रेशन से रिलेट मत किया करें। तो अल्लाह ना करे। तो ये है कि अपना थोड़ा-सा इस चीज़ को देखें, ओवरथिंकिंग एक आदत है। ये बीमारी नहीं मैं कह सकती, एक आदत है, और इसका इलाज भी मुमकिन है। इस आदत को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है? अब जैसे सुबह देर तक सोना, ये आपकी आदत है, ये आपको बीमारी नहीं है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ओवरथिंकिंग पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपका अपने माइंड पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ। तो बाकी ये है कि डोनट जो हैं वो मेरे तैयार हो गए थे। डोनट आप लोगों ने देख ली, इसकी रेसिपी एक दफ़ा मैं फिर शेयर कर देती हूँ डोनट की। इसकी जो डो मैंने बनाई थी, वो मैदा लिया था, और अंडा है आपके पास तो अंडा लें, उसके अंदर शामिल करें। मेरे पास अंडा नहीं था तो मैंने अंडा नहीं लिया, विदाउट एग भी ये बन जाएँगे। इसके अंदर थोड़ा-सा घी डालना है, चीनी डालनी है और नमक डालना है थोड़ा-सा। फिर उसके बाद आपने इसको यीस्ट का में दूध के अंदर
जो आपने यीस्ट रखी हुई थी नीम गर्म दूध में आधे घंटे पहले भिगोकर, उससे आपने इसको अच्छे तरीके से आटा गूँध लेना है। जब आप इसका आटा गूँध लेंगे फिर उसके बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए कहीं ऐसी जगह पे रख देना है जो जहाँ पे हवा वगैरह ना जाए और गर्माइश बहुत ज़्यादा हो। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद जो आप इसके डोनट वगैरह बना के और इसको डोनट को भी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने रेस्ट देना है। वो कपड़ा वगैरह ढक कर इसको भी रख देना है ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा ना हो। और फिर उसके बाद आप इसको तल कर चॉकलेट वगैरह उसके ऊपर लगा सकते हैं। जो आपका करता है, जो भी आपके पास है ऊपर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़रूर अपना कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।